हेलो गाइस, जय हिंद। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू एस ऑनलाइन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे जो एक बहुत ही अच्छी से वैकेंसी आई है। वैकेंसीज का काउंटिंग तो बहुत कम है, परंतु इसमें हम लोग देखेंगे जिसमें सैलरी पैकेज जो है सीटीसी जो है वो बहुत ही अच्छा है, और डिटेल्स देखेंगे इसका सिलेबस क्या है, इसमें आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, कितना अप्लीकेशन फ़ी है, कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये फॉर्म बहुत ही गिने चुने लोगों के लिए होती है, इसलिए यहाँ पर नंबर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। जो कि फॉर्म यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के लिए आया है, वैकेंसीज जो आप लोगों के लिए आई है वो है ईसीजीसी के लिए। ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसमें टोटल वैकेंसीज का नंबर जो है वो है 30। अभी हम लोग डिटेल्स देखेंगे, परंतु आपको ये पता होना चाहिए कि एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जिसमें आप लोगों को सिलेक्शन लेने के लिए यहाँ पर पूरे वीडियो के साथ में बने रहना पड़ेगा। चलिए जानते हैं ये ईसीजीसी में जो फॉर्म अभी आया है किस किस पोस्ट के लिए है, जो कि है रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। ये प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए भी जो ये रिक्रूटमेंट आई है, ये रिक्रूटमेंट में आप लोग जनरलिस्ट के लिए और साथ ही साथ स्पेशलिस्ट के लिए भी यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट दो यहाँ पर वैकेंसीज आप लोगों के लिए है। जहां पर कितनी वैकेंसीज जो आई है वो भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो फॉर्म फिल के लिए कब कब आप लोगों का एग्जाम है, ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला यहाँ पर पब्लिकेशन डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट का जो मिला हुआ है वो मिला हम लोगों को कब, 10/11/2025 को, 10 नवंबर को। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है जो कैंडिडेट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन, जो कि स्टार्ट हो जाएगा 11/11/2025 से, 11 नवंबर से, और ये 2/12/2025 तक चलेगा। 2 दिसंबर तक ये फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ एडिट और मॉडिफिकेशन करने के लिए भी एप्लीकेशन में अगर आपने फॉर्म को फिल करते समय कुछ भी डिटेल्स जो है वो वहां पर मिसमैच हो जा रहा है आपके अपने रियल डिटेल्स से, तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, जो कि 6/12/2025 से लेकर के 7/12/2025 के लिए आप लोगों का विंडो जो है वो ओपन होगा। ठीक है, डाउनलोड आप कर सकते हैं कॉल लेटर, ईमेल्स के थ्रू, आप लोगों को मैसेज के थ्रू, जो कि ट्रेनिंग वाले हैं। ट्रेनिंग वाले कौन कौन है, जो ओबीसी रहेंगे, एससी एसटी रहेंगे, उन लोगों के लिए वो 15/12/2025 से ये डाउनलोड कर सकते हैं अपना कॉल लेटर को, जो कि मैसेज के थ्रू उनको बता दिया जाएगा। प्री एग्जाम जो होगा ट्रेनिंग फॉर एससी एसटी ओबीसी एंड नॉन क्रीमी लेयर वाले जो पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट रहेंगे उन लोगों का 15/12/2025 से। ठीक है, उस समय से ये फॉर्म का बोल सकते हैं आपका प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए एप्लीकेबल डेट है। डाउनलोड कर सकते हैं आप अपना कॉल लेटर को, जो कि ईमेल के थ्रू आप लोगों को अपडेट करा दिया जाएगा। वो ऑनलाइन रिटन एग्जाम के लिए फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी को आप डाउनलोड करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट आप लोगों ने जाना ही है, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट जाना, उसमें फी पेमेंट का डेट जाना, एडिट नोटिफिकेशन का जाना। अब वो जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो होगा 11/1/2026 को। ठीक है, जिसमें टाइम भी मेंशन कर दिया गया है कि 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप लोगों का एग्जाम होगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन वो भी दे दिया गया, 31/1/2026 को दे दिया जाएगा आपका रिजल्ट, और इंटरव्यू जो है वह फरवरी और मार्च 2026 में कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये फॉर्म इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वैकेंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको इसमें एक ही एग्जाम देना है, एक इंटरव्यू देना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल आपका सिलेक्शन है। ठीक है, आपको कोई प्री मेंस नहीं देना है, एक एग्जाम के बाद में आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और सारे यहाँ पर कट टू कट डेट्स जो है वो आप लोगों को बता दिए गए हैं, जिसमें आप लोगों के लिए एकदम फाइनल जो है वो मार्च तक में आप लोगों का ज्वाइनिंग जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर जानते हैं जो वैकेंसीज है वो कितना मेंशन किया गया है। यहाँ पर वैकेंसीज जो है वो बैकलॉग्स के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फाइनल वैकेंसीज जो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी के लिए 10 है, ईडब्ल्यूएस के लिए बोल सकते हैं 3 वैकेंसीज है, और अनरिजर्व जो कैंडिडेट रहेंगे जनरल कैंडिडेट उन लोगों के लिए 12 है। टोटल वैकेंसीज जो यहाँ पर आई है वो है 30 वैकेंसीज। ठीक है, अब यहाँ पर 30 वैकेंसीज जो हैं वो अलग अलग कैटेगरी वाइज तो आप लोगों को पता चल गया। अब जानते हैं कि ये वैकेंसीज में कौन कौन से पोस्ट के लिए, दैट मीन जो जनरलिस्ट का पोस्ट था और एक स्पेशलिस्ट का पोस्ट था, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का अगर बात करते हैं तो आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू इसमें एनरोल हो सकते हैं, मतलब अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों का नेशनलिटी क्या होना चाहिए, सब जनरल जो सारे फॉर्म को फिल करते समय, सारे एप्लीकेशन के समय में आप लोगों का मेंशन रहता है।
ठीक है। एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो एज क्राइटेरिया यहां मेंशन कर दिया गया है कि 1/11/2025 को मिनिमम एज आप लोगों का 21 होना चाहिए और मैक्सिमम एज आप 30 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। और आपका जो जन्म है वो कब से कब तक का होना चाहिए, 2/11/1995 से लेकर के आप लोगों का 1/11/2004 तक का आपका डेट ऑफ बर्थ लाई करना चाहिए, तब आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो ये एज से रिलेटेड आप लोगों की डेटा है। अब आप में इस एक दिन पीछे या एक दिन आगे होने से भी आप एलिजिबल नहीं होते हैं। अब यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर अपर एज लिमिट जो है वो क्या है, तो जनरल सारे फॉर्म में जो रहता है SC ST OBC के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल 3 साल 10 साल और ऐसे करके सारे जो एज लिमिट के क्राइटेरिया यहां पर मेंशन कर दिए गए हैं। ठीक है, अब साथ ही साथ में अब हम लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो ये वैकेंसीज है उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया जो है एजुकेशन का वो क्या होना चाहिए, जिसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर जो कि जनरलिस्ट के लिए रहेगा, इसमें आप कोई भी डिग्री से अगर आपका ग्रेजुएशन है, मतलब बीकॉम के थ्रू, BSc के थ्रू या BA के थ्रू आप ग्रेजुएट है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए। और कोई भी इसमें मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है, कितना परसेंट मार्क्स आप लोगों का अवेलेबिलिटी है, बट आपको फाइनल जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे, जो कि डेट मेंशन कर दिया गया था, उस समय आपके पास में फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर प्रोबेशनरी ऑफिसर जो कि स्पेशलिस्ट के लिए दिया गया है वो राजभाषा या हिंदी के लिए है, क्योंकि देखिए एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है ना, आप एक्सपोर्ट से रिलेटेड वर्क को देखेंगे, है ना। अब यहां पर एक्सपोर्ट से रिलेटेड वर्क को देख रहे तो आप लोगों को हिंदी के लिए, यहां पर राजभाषा हिंदी के लिए, जो कि 22 भाषाओं में से एक हम लोगों के सूचियों में से है, वहां पर के लिए आप लोगों का ये क्वालिफिकेशन दे दिया गया है। मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी में और हिंदी ट्रांसलेशन आप लोगों से करवाया जाएगा एकदम प्योर हिंदी में, शुद्ध हिंदी भाषा में आपको ट्रांसलेशन, क्योंकि एग्जाम के बाद भी मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा, उसमें भी हम लोग देखेंगे ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, और सब्जेक्ट इलेक्टिव मेजर या सब्जेक्ट बैचलर डिग्री में भी आपका होना चाहिए 55% सिक्योर होना चाहिए और 60% सिक्योर होना चाहिए अदर यूनिवर्सिटी के लिए, अलग अलग जो कैटेगरी वाले लोग हैं उन लोगों के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा आप। और भी यहां पर मेंशन कर दिया गया है कि मास्टर डिग्री इंग्लिश में भी अगर आपका है, मतलब वाइस वर्सा, अगर इंग्लिश में भी आपका मास्टर डिग्री है तो हिंदी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर हिंदी में मास्टर डिग्री है इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, यहां पर बता दिया गया, जो कि 55% मार्क्स और 60% मार्क्स अलग अलग क्राइटेरिया के लिए एलिजिबिलिटी यहां पर दे दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वो यहां पर डेट मेंशन कर दिया गया, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया भी है। ठीक है, अब जो परसेंटेज रहेगा वो सब आप लोगों को जानना नहीं है क्या है परसेंटेज। अब आते हैं इसके मेन तरफ कि और भी इसमें क्या आप लोगों को जानने से रिलेटेड यहाँ पर चीजें हैं। तो डिसेबिलिटी से रिलेटेड भी, आप अगर कोई डिसेबिलिटी वाले ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट जो है वो शो करना पड़ेगा, और कोई भी कैंडिडेट जो है वो डिबेट कैसे हो सकता है एग्जाम में, वो सब सारी चीजें दी गई है। डिसेबिलिटी जो यहाँ पर दिया गया है वो सबसे रिलेटेड डेटा है। और आते हैं नीचे, ठीक है, अब यहाँ पर जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो एग्जाम कौन कौन से सब्जेक्ट का होगा, वो सारे चीजें हम लोग देखते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो होगा आप लोगों का दोनों वैकेंसीज के लिए, मतलब 2 पोस्ट के लिए, जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट। जहां पर हम लोग अगर बात करें तो जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, जो कि प्रोबेशनरी ऑफिसर जर्नलिस्ट के लिए है, जहां पर रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे। हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कितना कट ऑफ गया था और प्रीवियस ईयर से इस बार का जो है हम लोगों का कितना कट ऑफ जा सकता है, वो भी डिटेल्स। और साथ ही साथ जो रीजनिंग यहाँ पर 50 मार्क्स का और 50 क्वेश्चन का दिखा रहे हैं ना, वो कौन कौन से आपको टॉपिक्स को फॉलो करना है, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए रेडी किया है। ठीक है, रीजनिंग के हैं जो कि 40 मिनट्स का आप लोगों को सेक्शनल टाइमिंग भी दिया जाएगा, 50 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, जो कि 50 नंबर के लिए होगा। ठीक है, सेकेंड यहां पर जो सब्जेक्ट हम लोगों का रहेगा वो रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जो कि 40 क्वेश्चन से 40 नंबर का 30 मिनट सेक्शनल आप लोगों को टाइम अलॉट किया जाएगा। मतलब जैसे बैंकिंग में पहले सेक्शनल टाइमिंग होते थे ना, जब आप SBI के एग्जाम देते थे, PO के एग्जाम्स देते थे, वैसे ही अभी यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ सेक्शनल टाइमिंग भी है, और सेक्शनल कटअप भी आपको क्लियर करते चलना, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, सेकंड इंग्लिश हो गया। थर्ड में हम लोगों के पास कंप्यूटर नॉलेज, जो कि 20 मार्क्स के लिए 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 10 मिनट का टाइम आप लोगों को अलॉट कराया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव होगा।
यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो आप लोगों को दिए जाएंगे, वैकल्पिक प्रश्नों का आंसर आप लोगों को करना है। जनरल अवेयरनेस 40, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 और टोटल हम लोगों के पास में 200 नंबर का जो क्वेश्चंस रहेगा वो अवेलेबल होगा और 200 मार्क्स भी अवेलेबल होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। परंतु आप लोगों को यहाँ पर टाइम जो अलॉट किया जाएगा वो किया जाएगा 140 मिनट। ठीक है, याद रखिएगा सबका सेक्शनल टाइमिंग होगा, सेक्शनल कटअप भी है। अब आते हैं नेक्स्ट में, जो कि इसका भी एग्जाम होगा जो कि है स्पेशलिस्ट के लिए। तो स्पेशलिस्ट का एग्जाम भी जो होगा जो कि पीओ स्पेशलिस्ट के लिए है, यहां पर एमसीक्यूज ही होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ही एग्जाम होगा, जिसमें रीजनिंग के लिए यहां पर 40 है, वहां 50 था। ठीक है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर 30 मिनट का आप लोगों को सेक्शनल टाइमिंग प्रोवाइड किया जाएगा। इंग्लिश के लिए 14 मार्क्स और 20 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग। जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स 10 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 मार्क्स और 40 मिनट्स का यहां पर आप लोगों को सेक्शनल टाइमिंग दिया जाएगा। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब हिंदी से रिलेटेड आपने जो अपना इक्विवेलेंट जो आपने एग्जाम क्लियर किया था, इंग्लिश से रिलेटेड किया था, लेकिन सब्जेक्ट आप लोगों का वाइस वर्सा होना था, उससे रिलेटेड भी यहां पर 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 40 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग होगा, जो कि 200 नंबर का टोटल एग्जाम होगा। 200 क्वेश्चंस के साथ में 200 नंबर का एग्जाम होगा और 140 मिनट्स जो है आप लोगों को टाइमिंग अलॉट किया गया है। अब यहां पर जैसे ही आप इस एग्जाम में, मतलब पहला ही एग्जाम जो आप लोगों का चल रहा था, उसमें आप लोगों का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ठीक है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर जर्नलिस्ट के लिए, तो आप जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए अगर आप फिल कर रहे हैं तो आपका एसे राइटिंग और प्रेसिज राइटिंग का भी आप लोगों का 20-20 नंबर का होगा, जिसमें से आपको एक पुट करना है। 2 आप लोगों को ऑप्शंस दिए जाएंगे, एक को लेकर के आपको उसमें एसे और प्रेसिज राइटिंग करना है, जिसमें 40 मिनट का आप लोगों को टाइम जो है दोनों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम लोग बात कर लें आगे प्रोबेशनरी ऑफिसर राजभाषा के लिए, पीओ राजभाषा के लिए, इसमें भी आप लोगों का 20-20 नंबर का एसे राइटिंग होगा और एक ट्रांसलेशन हो जाएगा, जिसमें से 2 में से आपको एक को पुट करना, मतलब चूज करना है, और साथ ही साथ में 40 मिनट का टाइम जो है आप लोगों को अलॉट किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पहला एग्जाम आप लोगों का हो गया। एग्जाम होने के साथ ही आप लोगों का अगर अच्छा मार्क्स आता है, आप अगर क्लियर कर जाते हैं, ठीक है, तो आप लोगों का इंटरव्यू होगा। परंतु उससे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि यहां पर नेगेटिव मार्क्स भी जो है वो अवेलेबल है इस एग्जाम में, जो कि होगा 0.25 का। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा, 1/4 आपका डिडक्शन होगा। एग्जामिनेशन सेंटर क्या है, तो ये सारे सेंटर जो है यहाँ पर मेंशन कर दिए गए, सारे के सारे बड़े सिटीज हैं, आप उसको देख करके भी अपने एग्जामिनेशन सेंटर आप लोगों को मिलेगा जहां से आप बिलोंग कर रहे हैं, जहां पर आप उसको फिल करेंगे। और सेंटर जो है आप लोगों का इंटरव्यू का वो 2 ही होगा, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, दिल्ली और मुंबई। ठीक है, अब आगे आते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर भी हो गया। अब जानते हैं कट ऑफ्स जो है, किसी का अगर मैच हो जाता है तो वो सीनियरिटी या प्रायोरिटी के हिसाब से चलेगा। इंटरव्यू जो होगा, इंटरव्यू जो होने वाला है वो इंटरव्यू होगा कहां, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और मुंबई, जो कि कंपनी का ईसीजीसी जो कंपनी है उसके अकॉर्डिंग दिल्ली और मुंबई में ये इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जाएंगे। और इंटरव्यू का जो कॉल लेटर है वो आप लोगों को जैसे मिलेगा, या फिर आप रिक्वायर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर से, जैसे आपका एग्जाम क्लियर होता है तो। ठीक है, इंटरव्यू में अगर हम लोग बात करें तो ये इंटरव्यू का मार्क्स भी जो है, इसमें आप लोगों को क्वालिफाई करना है मिनिमम मार्क्स ला करके, जो कि हो जाएगा 40%, 35% हो जाएगा किसके लिए, SC ST OBC के लिए। 80/20 का रिस्पेक्टिवली आप लोगों का एग्जाम और इंटरव्यू का पूरा चलेगा प्रोसेस, जिसके बाद आपकी सिलेक्शन होनी है। ठीक है, अब ये लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, जब आप एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जो आपने डिटेल्स यहाँ पर फिल किए थे फॉर्म को भरते समय, फिल करते समय, वो सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पर लेकर के चलना है। ठीक है, फाइनल जो है आप लोगों का 31/3/2026, 31 मार्च तक आप लोगों का 2026 में फाइनल सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, टाइम तो देखेंगे तो बीच में हम लोगों के पास में भी नवंबर चल रहा है, जो कि आप फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, और फिर मार्च में 3 महीने, लगभग 4.5 महीने का, 4.5 महीने का हम लोगों के पास में टाइम है। ठीक है, 4.5 मंथ्स का आप लोगों के पास में टाइमिंग है अपने एग्जाम के सिलेक्शन के लिए। ठीक है, हाँ, एग्जाम जो है आप लोगों का जनवरी में है, जो कि आप लोगों ने यहाँ पर डेट देखा भी था, उसके लिए भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करते चलना है। अभी मैं बता भी दूंगा कि कैसे और कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने आप लोगों को लास्ट ईयर के कट ऑफ थे और कैसे कैसे उसका प्रिपरेशन करना है, कौन कौन से टॉपिक को लेकर के।
ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों का एग्जाम से रिलेटेड है। अब कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, वेन्यू, ये सब तो हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए आप लोग एलिजिबल है, अभी आप लोगों ने डेट्स देखा था कि 11 नवंबर से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, 2 दिसंबर तक के लिए ये विंडो जो है वो ओपन होगा। फिर उसके बाद एडिट नोटिफिकेशन का भी 6 और 7 तारीख के लिए है। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अवेलेबिलिटी रखनी है, स्कैन, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ये सब सारी की सारी चीजें दी गई हैं। सर फॉर्म फिल करते समय हम लोगों को कितना जो है वो पे करना है, तो पे करने के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सारा कैपिटल लेटर्स ये सब है, तो यहाँ पर आप लोगों को फॉर्म फी जो होगा वो हो जाएगा कितना, जनरल वाले कैंडिडेट्स के लिए कितना रहेगा, जो कि डेट्स आप लोगों का यहाँ से यहाँ तक आप फॉर्म को फिल करते समय अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन फी को देंगे 950 रुपीज एज एप्लीकेबल फीस इंक्लूसिव द इंटीमेशन चार्जेस फॉर ऑल अदर्स, मतलब लगभग 1000 रुपये, क्योंकि 50 रुपये तो आपको फॉर्म फिल करते समय भी लग जाएंगे जब आप कैफे में जाकर के, कंप्यूटर सेंटर में जाकर के फॉर्म को फिल करते हैं। 175 जो होगा वो हो जाएगा SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, और साथ ही साथ में बैंक चार्जेस, इंटीमेशन चार्जेस, वट जो भी वहां पर रहेगा। एडिट विंडो के लिए भी आप लोगों को मॉडिफाई और करेक्शन के लिए भी मैंने बता दिया था, जो कि 2 दिन के लिए विंडो जो है वो ओपन रहने वाला है। तो ये सारी चीजें आप लोगों का यहाँ पर डिटेल्स मेंशन कर दिया गया है। अब बाकी की बाकी चीजें, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, तो ऑनलाइन मोड में ही आप पेमेंट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप को उसको उस कॉपी को सेंड करना है, पहले जैसे ऑफलाइन फॉर्म भरते थे और कॉपी को सेंड करना पड़ता था, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब अप्लाई करने के साथ साथ में आप लोगों को पूरा डिटेल्स जो आपका रहेगा वो पूरा अवेलेबिलिटी के साथ में, और पूरे के पूरे डिटेल्स को अच्छे से साथ में रख करके फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। और साथ ही साथ में जो मिसकंडक्ट होगा या अनफेयर होगा आपके साथ में, मतलब एग्जाम के लिए आपने जो भी गलत किया है, कोई गिल्टी मिलेगा तो उसके लिए भी ये सारी चीजें दे दी गई हैं। तो ये सब जनरल थिंग्स है, आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ डाल करके, अपना कैंडिडेट या रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल करके, जब एग्जाम के लिए फॉर्म आपका आएगा ऐसे मेल या मैसेज के थ्रू आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों के ECGC के लिए है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों के ECGC के लिए है, और फोटोग्राफ का इमेज का साइज क्या होगा ये सब। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोगों का सिलेबस जो है और प्रीवियस ईयर का कटअप जो है वो कितना था। चलिए देखते हैं अब जो हम लोगों का सब्जेक्ट जो है और कौन कौन से टॉपिक को फॉलो करना है अपने एग्जाम्स के लिए, वो यहाँ पर दिया गया। ECGC PO सिलेबस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करना तो ये सारे टॉपिक्स को आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अभी प्रीवियस ईयर का हम लोग यहाँ पर जो कट ऑफ है उसको भी देखेंगे, जो जिसमें आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर्स, डबल फिलर्स जो है, सेंटेंस कनेक्टर्स जो है, सेंटेंस फॉर्मेशन, मैच द कॉलम, फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये सारे टॉपिक्स को आप लोगों को फॉलो करते चलने हैं। किसमें? इंग्लिश के लिए। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स को फॉलो करना, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट, फिर लॉजिकल रीजनिंग, सिलॉक्स, डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, पजल्स, मिसलेनियस, ये सारी चीजें आप लोगों को अपने रीजनिंग के लिए तैयार करना है, चाहे वो जनरलिस्ट पोस्ट के लिए हो जिसमें MCQ का आपको एग्जाम होगा, या स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए हो जिसमें आप लोगों का MCQ का पहला एग्जाम होगा। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर तो है ही। नेक्स्ट आते हैं, तो रीजनिंग के बाद अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट हमारे पास में जो सब्जेक्ट आता है वो आता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर में ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं, जो भी यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं, 19 के 19 टॉपिक्स। ये PDF भी आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा, इसी लिंक के डिस्क्रिप्शन से आप उसको भी देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। कंप्यूटर के बाद में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये 7 टॉपिक्स को आप लोगों को फॉलो करना है। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जहां पर ऐसे मेंशन किया गया, और प्रीवियस ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर में ये सारे के सारे टॉपिक्स को फॉलो किया गया था। अभी भी हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। ऐसे आप लोग अगर ये सारे टॉपिक्स फॉलो करें, डेफिनेटली आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। जो जो टॉपिक्स यहाँ पर
मेंशन कर दिए जा रहे हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए भी ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों को फॉलो करना, इसमें हिस्ट्री ऑफ ईसीजीसी के, स्टैटिक जीके फॉलो करना है, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, ऑबिचुअरी, अवार्ड, फंक्शंस एक्सेट्रा जो भी हम लोगों का रिसेंट का होता है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, फेमस पर्सनालिटी, ऑबिचुअरीज, ये सारी की सारी चीजें देखना है। फिर सबमिट्स, कॉन्फ्रेंस, है ना, न्यूज रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सेक्टर, बिकॉज ईसीजीसी का है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का, तो आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का न्यूज तो देखना ही है। डिफरेंस जो आप लोगों का पैरामीटर्स होता है, जो रिपोर्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे चीजों का, इंडिया का क्या किस पोजीशन पे आ रहा है और किस इंस्टीट्यूट के थ्रू वो जो रिपोर्ट है वो रिलीज की जा रही है, और पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर पे कौन है, वो सारी की सारी चीजें। न्यूज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी डेफिनेटली ईसीजीसी का करना है। वर्किंग एंड फंक्शंस ऑफ ईसीजीसी, ये भी आप लोगों को लेकर चलना है, जो कि जनरल अवेयरनेस के लिए है। अब आते हैं सर कि ये जनरल अवेयरनेस तक का हम लोगों का जो सब्जेक्ट हो गया है, इसके बाद प्रीवियस ईयर का जो हम लोगों का कट ऑफ था सर, वो क्या है। प्रीवियस ईयर की अगर हम लोग कट ऑफ की बातें करें तो यहाँ पर जो कि 2024, 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसके कट ऑफ दे दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें कैटेगरी वाइज आप लोगों का दे दिया गया है, मतलब अनरिजर्व है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी ओबीसी एचआईओसी और फोर्थ कैटेगरी जो मेंशन होंगे। जिसमें रीजनिंग का अगर हम लोग बात करें 50 नंबर का जो एग्जाम था, उसमें आप लोगों का कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ जो है वो 8.75 ओनली था, 8.75, जो कि अनरिजर्व जनरल कैंडिडेट के लिए है। इंग्लिश में जो कि 40 नंबर का एग्जाम हुआ था, जिसमें 16 नंबर ही आपको लाना था ओनली, ठीक है। कंप्यूटर जो कि 40 नंबर का था, इस बार 20 नंबर का ही है। 40 में से 8.75 था और अभी 8.75 के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, है ना, अब और आधा हो जाएगा। मतलब अगर फॉलो कर रहे हैं तो जनरल अवेयरनेस पिछले साल में 60 नंबर का था, इस बार 50 नंबर का है, और 60 में से ओनली 15 नंबर का आपका सेक्शनल कट ऑफ था, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क्स का है, जिसमें 15 नंबर का ही आपका सेक्शनल कट ऑफ था, और टोटल जो है वो 93.75 नंबर आपने अगर ऑब्टेन किए ये सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करते हुए आउट ऑफ 200 में, तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाता। अब अगर हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करें जो कि 40 नंबर का था, उसमें से सिर्फ 28.50 मार्क्स ही आपको लाना था, और जो हम लोगों का इंटरव्यू लास्ट ईयर का जो था, जो कि 60 नंबर के हिसाब से, उसमें से 25 आपको क्लियर करना, जो कि एक प्राइमरली वहां पर मेंशन कर दिया गया था कि कितना कितना परसेंट आपको लेकर आना है। फाइनल जो यहां पर आप लोगों का कटअप बना था आउट ऑफ 240 में, वो बना था ओनली 122.75, अप्रोक्सीमेटली 55% के आसपास, 50 से 55% के आसपास। तो इतना कम कट ऑफ है, डेफिनेटली आपको इसके लिए प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। और भी डिफरेंट जो कैटेगरीज है यहाँ मेंशन कर दिए गए हैं, सब किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं वो भी यहाँ दे दिया गया है, सेक्शनल कट ऑफ भी आप लोगों का दे दिया गया है। इस पीडीएफ को यहाँ पर अपलोड भी करा दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम जो कि ईसीजीसी, जो हम लोग अगर बात करें एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एग्जाम्स के लिए है, उसका यहाँ पर सारा का सारा डिटेल जो है वो मेंशन कर दिया गया है। अब ये सारी चीजों की आपको प्रिपरेशन जो है हमारे साथ एस ऑनलाइन के साथ करते रहना है, क्योंकि यहाँ पर आपको यूट्यूब में भी क्लासेस मिल रही हैं और साथ ही साथ आप कोर्स के साथ में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने एक पोस्ट के लिए जो कि 30 वैकेंसी, जो कि बहुत कम है, परंतु आपको एक ही पोस्ट लेकर के चलना है, जहां पर आपका सिलेक्शन जो है वो हो सकता है ना। पोस्ट बहुत अच्छे हैं। अभी मैंने आपको सैलरी शायद नहीं बताई है, वो सैलरी भी उस पीडीएफ के फर्स्ट पेज में मेंशन था। 89,000 के आसपास आपकी स्टार्टिंग सैलरी है, और वो फोर्थ पे के साथ, मतलब बोला जाए तो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के साथ में उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, और वो लगभग 1.5 लाख के आसपास, 1,60,000 के आसपास वो पहुंच जाएगा पर मंथ में। 20 लाख के आसपास में आपका सीटीसी रहेगा, 20 लाख सीटीसी, ठीक है। तो ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हैं, लगभग 1 लाख 1.5 लाख के आसपास में आप लोगों का सैलरी जो है वो होने वाला है। तो ये एक मोटिवेशन, इसलिए मैं इसको अभी फिर से बता दे रहा हूं, परंतु ये सारी चीजों को भी आपको फॉलो करते चलना है और बने रहना है हमारे साथ, यानी कि एस ऑनलाइन के साथ, एस इंजीनियरिंग के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में और आपके सिलेक्शन की तरफ आपको और भी करीब लेकर के जाएंगे। चलते मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।